बच्चों, आज हम तुम्हें अब सेमेस्टर 2 का प्रकरण 9 गणित में पढ़ा चुके हैं। प्रकरण 10 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रकरण 10 में है पैटर्न की पहचान। कोई भी डिजाइन बनी हो, वो चौकोर है, लंबी है, तिकोनी है, तिरछी है, कैसी है उसकी पहचान, ऐसा बताया। पैटर्न की पहचान, पैटर्न मतलब कोई भी डिजाइन। तो पहले देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें। अपने चारों ओर देखो और ऐसी 3 चीज़ों के नाम लिखिए जिसमें तुम्हें कुछ पैटर्न दिखते हैं। जैसे आपका घर है, घर का दरवाज़ा है, उसमें कोई डिजाइन बनी है, वो लिखेंगे यहाँ। फिर चादर में डिजाइन होती है, डिजाइन यानी पैटर्न, वो लिखना है। फिर विंडो होती है, खिड़की, खिड़की में जो डिजाइन बनी होती है, तो यहाँ पे हमने आपको खिड़की दिखा दी है। अब प्रश्न नंबर 2, नीचे कुछ पैटर्न दिए गए हैं, हर पैटर्न के नियम का पता लगाओ और पैटर्न को आगे बढ़ाओ। ये यहाँ पे पैटर्न दिया गया जो हमने आपको पूरा करके दिया है। इस पैटर्न ने एक सफ़ेद पॉट यानी घड़ा बनाया और एक ऐसे ही है, एक पिंक कलर का यानी गुलाबी कलर का है, दूसरा सफ़ेद है, फिर गुलाबी, फिर सफ़ेद, सफ़ेद के बाद फिर गुलाबी आएगा, फिर सफ़ेद, आखिरी में गुलाबी। तो इस पैटर्न में एक मटका गुलाबी और दूसरा सफ़ेद है। यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना है। दूसरा देखिए, पहले ए दिया है, फिर ए दिया है, 2 बार ए दिया है, उसके बाद बी दिया है, फिर 2 बार ए दिया है, फिर बी दिया है। तो इस पैटर्न में क्या है, 2 बार ए और 1 बार बी दिया हुआ है। तो उसी तरह से इसको पूरा भी करना है और नीचे लिखना है इस पैटर्न में 2 बार ए फिर बी बना हुआ है। अब तीसरा देखिए, यहाँ पे फूल दिखाया गया है। तीसरे पैटर्न में पहले में एक ही पत्ती बताई गई है, फूल की एक पत्ती दिखाई गई है, दूसरे में 3 पत्ती और तीसरे में 5 पत्ती। उसके बाद फिर वही रिपीट करना है, वही पैटर्न फिर से हमको बनाना है। 1 पत्ती, 3 पत्ती, 5 पत्ती, फिर यहाँ पे 1 पत्ती, 3 पत्ती, 5 पत्ती। तो इस पैटर्न में पहले 1 पत्ती, फिर 3 और उसके बाद पूरा फूल है। इस तरह से ये 4 खाने दिए हुए हैं, चौकोर में 4 खाने बने हुए हैं। तो पहले इसका इस ऊपर के बाजू का खाना कलर किया हुआ है, फिर यहाँ इसके इस बाजू का इस तरह से खाने में रंग भरना है आपको, जो हमने आपको यहाँ पे करके दिया हुआ है। नंबर 5 देखते हैं, नंबर 5 में क्या है। इस नंबर 5 में ये अर्धगोल बना हुआ है। अर्धगोल यानी आधा चंद्रमा जैसा है ना, इसके अंदर एक पत्ती जैसी बनी हुई है, या दिया कह लीजिए, दिया का जो दीपक होता है ऐसा ही दिखता है वो। तो पहले इस तरीके से ये सीधा बना हुआ है, फिर आड़ा बना हुआ है, फिर इधर उल्टा बना हुआ है, फिर ऐसे आड़ा बना हुआ है, फिर ऐसे सीधा बना हुआ है। इस पैटर्न में एक बार इसको सीधा, फिर आड़ा, फिर उल्टा, फिर आड़ा, इस तरीके से इस पैटर्न को पूरा किया गया है। तो इस पैटर्न में अर्धगोल अलग अलग बना हुआ है, अलग अलग तरीके से बनाया गया है। अब प्रश्न नंबर हम आपको 3 पढ़कर बताते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है आपको। जैसे ये पहले नंबर में देखिए, एक चौकोर बनाए, फिर उसमें 4 बना दिए, फिर उसमें 3, 3, 6, 9। तो इस तरह से इसको पूरा करना है, जो खाली जगह दी गई, जो कि हमने आपको पूरा करके दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं चौथे नंबर में क्या है। प्रश्न नंबर 4, नीचे अंकों की पैटर्न दी गई है, संख्याओं की, उसे आगे बढ़ाइए, उसमें छुपी ढूंढने और प्रत्येक के नीचे लिखिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या संख्या दी गई है और क्या पैटर्न इसमें हमको बताना है। सबसे पहले 51 दिया गया है, 51 के बाद 56, फिर 61, फिर 66। मतलब इसमें कितना जोड़ा गया है, हर पैटर्न में 5 का जोड़ दिया गया है। 51 के बाद कितना, 56, फिर 61, फिर 66, फिर उसके बाद 71 आएगा। 66 में जो 5 जोड़ोगे 71 आएगा, फिर 71 में 5 जोड़ोगे 76 आएगा, फिर 81। इस तरीके से ये पैटर्न आपको करना है। अब
दूसरे में पैटर्न नंबर 2 देखिए, 7 का पहाड़ा ही समझ लीजिए। 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पे 35, 7 छक 42। इसमें 7 का गुणाकार है या 7 जोड़ा गया है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर ये देखिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, इसमें गुना बताया गया है। 2 गुने 4 हुआ, 4 का गुना किया 8 हुआ, 8 का गुना किया 16 हुआ, 16 का गुना किया तो 32 हुआ, और 32 को 2 गुना करोगे 64 होगा। इस तरीके से इसको आपको पूरा करना है। तो इस पैटर्न में दुगुना बताया गया है, सही शब्दों में बोलो आप तो। हाँ, अब हम लोग प्रश्न नंबर ये 4 दिया गया, इसको देखते हैं। चौथे नंबर पे आते हैं। 12A, 13B, 14C, 15D, 16E। इस तरीके से इस पैटर्न को आपको पूरा करना है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या है, यहाँ बढ़ते हुए पैटर्न को देखो। पता लगाओ कि अगली संख्या पाने के लिए प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ना पड़ेगा। बेटा आप लोग ध्यान से देखो। पहले में है 1 के बाद 3 दिया गया है, 3 के बाद 6 दिया गया है, 6 के बाद 10 दिया गया है। ठीक है। अब 1 में जब 2 जोड़ोगे तो 3 आएगा। 1 के बाद 2 जोड़ा 3 आया। 3 में जब हम 3 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 6 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो 15, फिर 5 जोड़ा गया है, फिर 6 जोड़ा गया है, फिर 7 जोड़ा गया है। इस तरीके से इसको पैटर्न को पूरा किया गया है। वही मैंने आपको नीचे लिख कर भी दिया है। देखिए यहाँ पे क्या है, 0 फिर 2, 0 के बाद 2 जोड़ा गया 2 आ गया, फिर 2 में 4 जोड़ा गया तो 6 आ गया। अब 6 में 6 जोड़ा तो 12 आ गया। 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। इस तरीके से इस पैटर्न को आपको पूरा करना, हमने पूरा करके दिया, आपको देखना है। और अपनी कॉपी में सब अच्छे से गणित की कॉपी लीजिए, और गणित की कॉपी में एक एक चीज़ अच्छे से आप लिखते जाइए, जिससे बाद में आपको एग्ज़ाम के टाइम तकलीफ नहीं पड़े। अब देखते तीसरे में। 1 के बाद 3, 1 में 2 जोड़ा तो 3 हुआ, 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 हुआ। ठीक है। अब 7 में कितना जोड़ा तो 6 जोड़ा तो 13 हुआ, फिर 21, फिर 31। इस तरह से जोड़ना है इसको। ठीक है। 13 में 7 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 10 जोड़े तो 41, फिर 41 में 12 जोड़े तो 43। इस तरीके से आपको इसको भी करना है। ओके। फिर इसी तरीके से बेटा चौथा नंबर दिया गया है, इसे ध्यान से देखो और करो। यहाँ पे छठे नंबर में सम और विषम संख्याओं का पैटर्न 1 से 100 तक दी गई है, उसे ध्यानपूर्वक देखना है। इसमें कुछ नहीं करना आपको। इस पैटर्न को सम संख्या हमने आपको बताई थी कि सम संख्या जो 2 के पहाड़े में आ जाए वो सारी संख्याएं सम संख्या होती। हमने आपको बताया अभी कि जो 2 के पहाड़े में, जैसे 2, 4, 6, 8 और 10, मतलब ये संख्याएं क्या हो गई, सम संख्याएं। लेकिन अब 3 का पहाड़ा ध्यान से सुनो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, या 1 से शुरू करोगे तो आपको पता ही चलेगा सम संख्या विषम संख्या क्या होती है। जो संख्या 2 की टेबल में, 2 के पहाड़े में आती है लगभग, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये संख्या सम संख्या। और 3 को देखिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब संख्या विषम संख्या हुई। ठीक है। आगे चलते हैं। खाली जगह भरने के लिए आया है 96, 98, 2 जोड़ते गए हैं इस पैटर्न में। इस पैटर्न को आगे बढ़ाते गए हैं। अच्छा, अब इस पैटर्न को कहाँ तक बढ़ा सकते हो, 200 तक। ये सभी संख्याएं कैसी हैं, सम हैं या विषम हैं। ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं, तो यहाँ सम लिखेंगे। उन प्रत्येक में इकाई के स्थान पर कौन से अंक दिखाई देते हैं। प्रत्येक में इकाई के स्थान पर 6, 8, फिर उसके बाद 0, 2, 4, 6, वो सब आपको यहाँ पे लिखना है। पैटर्न अनुसार खाली जगह भरिए। जैसे 99 के बाद
100 के बाद 101, फिर 103, 105, 107, 109, इस तरीके से ये पूरा करना है आपको। यहाँ पे हमने सब आपको लिख कर दिया बेटा, अपनी कॉपी में सब लिखते जाइए अच्छे से। इस पैटर्न को कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं, 199 या 200 तक, ठीक है। ये सभी संख्याएं कैसी हैं, विषम हैं, विषम है, इसीलिए इसको 199 तक आगे बढ़ा सकते हो। 200 करोगे तो सम आ जाएगी। ओके, उन प्रत्येक में इकाई के स्थान पर कौन से अंक दिखाई देते हैं, इकाई के स्थान पे कौन कौन से अंक हैं वो देखना है। देखो जैसे 99 में तो 9 इकाई है, 101 में 1 इकाई है, 103 में 3 इकाई है। इस तरीके से कौन कौन से संख्याएं इकाई पे हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है, जो हमने आपको लिख के दिया है। 400 से 410 के बीच की सभी विषम संख्याएं लिखनी है। जैसे 400 तो है लिखा हुआ है उन्होंने, विषम संख्या लिखनी है। विषम संख्या क्या है, जैसे 1, 3, 5, 7, तो वो लिखनी है। 401 लिख देंगे, 403 लिख देंगे, 405 लिख देंगे, 407 लिख देंगे, 409 लिख देंगे। 155 से 165 के बीच के सम संख्या लिखनी है। आप 155 से गिनती पढ़ना शुरू करिए। 155 के बाद 156 ये सम संख्या, फिर 57 विषम होती है, 58 सम संख्या, फिर 60, फिर 62, फिर 64, इस तरह से इसको लिखना है। अगर किसी विषम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें कैसी संख्या मिलती है, विषम में 1 जोड़ोगे तो 3 + 1 जैसे किया, 3 + 1 तो 4 आ जाएगी। इसी तरह अगर सम में हम जोड़ते हैं तो विषम संख्या मिल जाती है, जैसे 4 में 1 जोड़ा तो 5 आ जाएगी। ओके, अब यहाँ पे ये देखकर लिखना है, तो आप यहाँ पे हमने लिख कर दिया है, देखिए और उसे अपने आप लिखिए। प्रश्न नंबर 8 में आप हिंदी वर्णमाला जानते ही हो, नीचे दिए गए नामों को वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित लिखिए। वर्णमाला के क्रम में लिखना है, जैसे फिर ई, इस तरह, या क ख ग, इस तरह से जो आता है उस तरह से इसको लिखना है। 13 नाम दिए गए हैं। अब हम लोग करते पूरक अभ्यास। निम्न प्रश्नों के जवाब के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर यहाँ खाने में लिखना है। 11 के बाद 12, फिर 13 नहीं है, 14, फिर 17। इस पैटर्न में 17 के बाद कौन सी संख्या आएगी, यहाँ देखिए 17 के बाद यहाँ 21 वाली संख्या आएगी। बा नंबर सही है, बा पे सही का निशान लगा दो। निम्न से कौन सी संख्या विषम है, 105। निम्न से कौन सी संख्या सम है, 204, डा नंबर। अब इसको, ये हमने अभी पहले आपको पैटर्न बताया, वो तीर का पैटर्न यहाँ बना हुआ है, वही आपको बनाना है। फिर उस पर यहाँ पे टिक मारना है कौन सा पैटर्न सही है। अब यहाँ पे चौकोर दिया है, त्रिभुज, आयत दिया है और गोल दिया हुआ है, गोलाकार दिया है। कौन सा आकार आएगा, देखो कौन सा आकार आएगा। पहले त्रिभुज दिया है, चौकोर दिया है, फिर त्रिभुज, फिर आयत, फिर गोला, तो कौन सा आएगा, चौकोर आएगा। चौकोर सही है। इसी तरह से खाली जगह भरनी है। खाली जगह 3, फिर 5, फिर 7, 2 जोड़ा गया, इसमें 13 आएगा। 1, 2, 4, 7 में इस पैटर्न के बाद वाली संख्या प्राप्त करने के लिए 7 में कितना जोड़ेंगे हम, 4। ओके, इस तरह से ये तीसरे में देखो 0 से 10 के बीच की विषम संख्याओं का जोड़, जो 0 से 10 के बीच आती हैं, मीन्स जैसे 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, इन्हें आप जोड़ लो और वो यहाँ पे लिखना है। 1 से 11 के बीच सम संख्याओं का जोड़, वो भी देख लो आप। 2, फिर 4, फिर 6, फिर 6 के बाद क्या आएगा, 8, फिर 10, ये सब जोड़ करके 30 आ जाएगा, इसलिए 30 लिखेंगे। 5वां नंबर भी हमने आपको करके दिया, वो करिए। अब यहाँ पे जोड़ी बनानी, तो बेटा जोड़ी हमने आपको बना के दी है, तो वो आप इसको देखिए और जोड़ी बनाइए। फिर ये दी गई डिजाइन को पैटर्न के रूप में स्थित कीजिए। जो डिजाइनें दी गई है इसे पैटर्न के रूप में बनाना है। तो यहाँ पे
बना हुआ है और अपने आप भी आप अच्छे से पैटर्न बनाइए। ओके, ये पाठ यहीं पे आपका प्रकरण 10 पूरा हो गया बेटा। प्रकरण 9 और 10 सेकेंड सेमेस्टर का मैंने आपको करा दिया है। तो प्रकरण 10 अपनी कॉपी उठाइएगा और वीडियो देखते समय सब अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। ओके, बाय।